Find the ratio in which the line segment joining the point this and this is divided by point this. यानी अभी तक पहले और दूसरे क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास रेशो गिवन थी कोऑर्डिनेट्स निकाल और हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है, बुक खोल लेना एक बार। थर्ड क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमने क्या निकाल लिया, रेशो। समझ में आया? यस सर। तो देखो थर्ड क्वेश्चन, पता नहीं यूट्यूब पे क्या, पहले तो वीडियो सही अपलोड हो जाती थी पहले तो, अभी दिक्कत होने लगी यूट्यूब पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट्स, पॉइंट कौन कौन से हैं, -3, 10 6, और 6, -6, ये दो पॉइंट है, ठीक है जी। यस सर। यानी ये वाला ए है और ये वाला बी है। इसको कहता कोई पॉइंट है पी, पी पॉइंट कौन सा दे रखा है, -1,6, ठीक है जी। ये पूछा है, देख आपके पास ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशो में डिवाइड करेगा। पहले रेशो गिवन होती थी, हमने पॉइंट निकालने होते थे। अब की बार क्या है, पॉइंट्स गिवन है, हमने रेशो निकालनी है। तो रेशो, तो मान लीजिए के रेशो मानेंगे हम यहाँ पे, लेट P -1,6 डिवाइड्स A -310 एंड B 6, -8 इन रेशो कौन सी माने, K रेशो 1। आप M रेशो N भी मान सकते हो, आप M रेशो, लेकिन इससे अगर हम जो भी K, ये रेशो मान के अगर K की वैल्यू आ गई तो हम रेशो निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा इजी निकल जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी कम पड़ेगी। तो जब भी आपको रेशो माननी हो कैसे मानोगे, K रेशो 1, ओके। तो अगर हम रेशो मान लेते हैं K रेशो 1, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर कौन कौन से आएंगे बताओ, P के कोऑर्डिनेट्स, फॉर्मूला वही mx2 + nx1 by m + n, my2 + ny1 by m + n। कैसे आएंगे, तो क्या आएंगे, m के प्लेस पे k है, k इंटू 6 क्या आएगा, 6k प्लस 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ 1 इंटू -3 डायरेक्ट लिख दें, -3 डिवाइड बाय m + n k + 1। समझ में आ रहा है? दूसरे वाला my2 वाला k इंटू -8 -8k प्लस 1 की मल्टीप्लाई 10 के साथ प्लस का 10 डिवाइड बाय m + n यानी k + 1। समझ में आ गया? लेकिन P के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, -1,6, यानी ये जो आपने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं किसके इक्वल है, -1,6 के। अब ये दो पॉइंट्स इक्वल कब होते हैं, जब पहले वाला पहले वाले के इक्वल हो और दूसरे वाला दूसरे वाले के, तभी इक्वल होएंगे ना। तो इसका मतलब क्या होएगा, 6k -3 डिवाइड बाय k + 1, ये किसके इक्वल आएगा, -1 के, एंड -8k + 10 डिवाइड बाय k + 1, ये किसके इक्वल आएगा, 6k। समझ गए? x वाला x वाले के इक्वल और y वाला, दो पॉइंट्स इक्वल तभी होते हैं जब x वाला x वाले के इक्वल है और y वाला, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6k - 3 = -k - 1, k को इधर ले आओ, 3 को उधर ले जाओ, 6k + k -1 + 3 7k किसके इक्वल आ गया, 2k। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2/7। यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करके देख लेना घर पे, देख लोगे ना, k की वैल्यू 2/7 ही आएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें दो जगह कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक जगह वाली कैलकुलेशन कर लो। k के लिए 2/7 आ गई, तो रेशो कौन सी थी, k रेशो 1 थी ना,
यानी 2/7:1 ऐसे था। 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रेशो कौन सी आ जाएगी? 2:7। समझ गए ना? तो जो k की वैल्यू आएगी वही उसकी रेशो आएगी, इसमें हमें अलग से कुछ नहीं करना होता। यहाँ से इसको इक्वल करके k की वैल्यू निकालिए, जो k की वैल्यू आती है वही उसकी रेशो होती है। समझ में आ गया? कोई मुश्किल तो नहीं है? पक्का? चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर दो इसको। तो बच्चे एक बार 14 और 15 चैप्टर का होमवर्क चेक करवा देना, होमवर्क बहुत दिन हो गए चेक करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट A and B is divided by the x-axis. Also find the coordinates on the point of division. ये भी ऐसे ही है, देखो दो पॉइंट्स हैं A and B, ये मान ऐसे मान लीजिए। A आपका कितना 1,-5 और B कौन सा आपका, B कितना है -1,5। ठीक है जी। एक्स एक्सिस कैसे होती है? कैसे होती है ना, वाई जैसे होते हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ ऐसे। कहते जो एक्स एक्सिस है, देख ध्यान से एक बार, फोन पे क्या देख रहा है? इसमें देख रहा है। जो एक्स एक्सिस है ये इस ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करेगी, रेशो पूछेगी। ठीक है, पिछली बार तो पॉइंट दे रखे थे, अब की बार पॉइंट भी नहीं है। ठीक है, पिछली बार रेशो पूछी थी, इस बार भी रेशो पूछी है, लेकिन पॉइंट तो नहीं दे रखे। लेकिन पॉइंट की जगह क्या दे रखा है? एक्स एक्सिस। हम इसी का बेनिफिट उठाएंगे। तो आप ये लिखोगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फिफ्थ। लेट P एक्स एक्सिस में y की वैल्यू क्या होती है? 0। डिवाइड्स A and B किसी रेशो मानेंगे हम? K रेशो 1। अरे क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, y की वैल्यू क्या होती है? 0। और हम रेशो कौन सी मान के चलेंगे? जैसे पिछले क्वेश्चन में माना K रेशो 1। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बताओ? फॉर्मूला वही है mx2 + mx1 ym + n और my2 + ny1 m + n, यही आएंगे। तो यहां से लगाओ कोऑर्डिनेट्स k × -4k, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ +1/k + 1। समझ में आ गया? और y वाला कोऑर्डिनेट k × 5k 1 की -5 के साथ -5/k + 1, यही आएगा। और p के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? x, 0। देखो p वाला पॉइंट किसके ऊपर है? x एक्सिस के ऊपर है ना, तो y वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0 आएगा। p के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए। अब ये लिखोगे सिंस p lies on x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है ना, सो इसका y वाला कोऑर्डिनेट देखिए वाला, y वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है? 5k - 5/k + 1, तो ये किसके ऊपर आएगा? 0 के। समझ में आ रहा है? तो x एक्सिस का हम ये वाला बेनिफिट उठाएंगे। अगर x एक्सिस पे है तो y वाले को 0 करेंगे, और अगर y एक्सिस पे होता तो x वाले को 0 कर पाएंगे। तो यहां से इसको उधर ले जाओ,
5k माइनस का 5 इक्वल टू 0। 5k की वैल्यू क्या आएगी 5 और k की वैल्यू क्या आएगी 5.5 यानी 1। तो रेशो क्या आएगी 1। सो x एक्सिस डिवाइड्स 1:1 AB इन 1:1। यही पूछा था क्वेश्चन, कुछ और भी पूछा था। कोऑर्डिनेट्स इन्होंने एक चीज और पूछी इसमें, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। तो k की वैल्यू क्या आई है 1 आई है ना। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, ध्यान से देखो, जो k की वैल्यू आई है किसमें रखेंगे, P के कोऑर्डिनेट कौन से है, ये वाले। जो k की वैल्यू इसी में रखेंगे ना, k की वैल्यू 1 रख दो, क्या आएगी माइनस का 4 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1+1। और दूसरे वाला क्या है, दूसरे वाला तो वैसे ही 0 बन जाएगा क्योंकि इसी को तो 0 पुट करके k की वैल्यू निकाली थी। k की वैल्यू 1 रखोगे 5 - 5 0। यहाँ से माइनस का 4 प्लस का 1 कितना आएगा माइनस का 3/2, 0। ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत पक्का। अगला क्वेश्चन सर, इसको निकालने की जरूरत क्या होती है? किसको, जब x एक्सिस पे अगर है y एक्सिस तो वो तो 0 ही आएगा। x एक्सिस पे y वाला पॉइंट तो 0 आएगा। हाँ, क्वेश्चन में कहा हुआ है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि जो पॉइंट है ना जो x एक्सिस पे लाई कर इससे कोऑर्डिनेट्स निकालिए। अब y का तो हमें पता 0 आएगा, लेकिन x का थोड़ी पता x क्या आएगा। x का तो नहीं पता ना हमें, x तो कुछ भी आ सकता है, सिर्फ y का ही पता है, y 0 होता है। तो और यही पूछा था इन्होंने, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला इजी वाला क्वेश्चन है, कर दो इसको। अच्छा, आपको रेशो वाला समझ में आ गया कंसेप्ट। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ऊपर करेंगे। मुझे ये बताओ, उससे पहले मान लो ये है x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2। m रेशो n वाला तो आपने कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर p इसका मिड पॉइंट हो तो p इज मिड पॉइंट होगा तो फॉर्मूला तो ये है ना x के कोऑर्डिनेट्स निकालने का, mx2 + nx1 m + n, और दूसरा my2 + ny1 m + n। यही फॉर्मूला है। अगर ये रेशो कौन सी हो, m रेशो n। अगर मिड पॉइंट हो तो क्या चीज होएगा बताओ। अगर ये p मिड पॉइंट है तो इसमें रेशो कौन सी बनती है, m रेशो n। तो दो जनरल होती है। मिड पॉइंट में क्या होता है, p और pb बराबर होंगे, pb को नीचे लेके आओ, AP और PB की रेशो क्या आएगी 1/1 नहीं आएगी। इसको नीचे लेके आ, 1 नहीं रह जाएगा। हाँ, इक्वल हो जाएगा ना। तो रेशो कौन सी आएगी 1:1। तो उस केस में m के प्लेस पे क्या रखना आपने 1 और n के प्लेस पे क्या रखना है, रखो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट में डायरेक्ट लिख रहा हूं। अगर P आपका मिड पॉइंट हो तो 1 1, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे x1 + x2, ऐसे आएगा ना। ये देखो, ये 1 हो गया तो x1 बचा, यहाँ पे 1 हो गया x2 बचा। नीचे m + n, 1 + 1 कितना होता है 2, और y वाला y1 + y2 y2। समझ में आ गया। ये अगर P आपका मिड पॉइंट हो ना तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका है x1 + x2 y2, y1 + y2 y2। समझ में आ गया। आगे पैरेललोग्राम वाला इसी कंसेप्ट पे है, कर दो इसको। नोट करना, नोट कर लीजिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो यहाँ से
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 7.2 if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, then find the value of x and y. एक पैरेललोग्राम की वर्टिसेस दे रखी हैं A, B, C, D. कौन कौन सी है? 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5, x, 6, 3, 5. 3, 5. ये क्वेश्चन जितना आसान है ना उतना ही कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं और वो गलती वही करेंगे जो मैं तुमसे पूछूंगा। पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है? सारी साइड से इक्वल होती है। सारी साइड से इक्वल होती है पैरेललोग्राम की। पैरेलल होती है, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है और पैरेलल। अपोजिट साइड इक्वल होती है, सारी साइड इक्वल नहीं होती। सारी साइड इक्वल रोम्बस की होती है। अच्छा, अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो अगर इसको पैरेललोग्राम शो करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे? ए और बी का डिस्टेंस निकालोगे, सी और डी का डिस्टेंस निकालोगे और उसको क्या रखोगे? इक्वल रखोगे। वहां से एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकलेगी, ध्यान रखना इस चीज का। क्योंकि पैरेललोग्राम जब होता है, पैरेललोग्राम जब भी हम सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि इसकी अपोजिट साइड निकाल लेते हैं, इसकी भी निकाल लेंगे, इसकी भी निकालेंगे और इक्वल पुट कर देंगे। वहां से बच्चे लटकते रह जाते हैं, आंसर नहीं आता। इसकी दूसरी स्पेशलिटी काम करेगी इसमें। कौन सी? पैरेललोग्राम की एक और खास बात होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल होती है और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये वाला काम आएगा इसमें, ठीक है। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी जो ये O पॉइंट है ये AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। यहां से ये कंसेप्ट काम आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। सॉल्यूशन आप ये लिखोगे, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम diagonals of parallelogram bisect each other, bisect करते हैं। सुनाई देता? bisect each other, bisect करते हैं। so जो O है, फिगर आपको बनानी पड़ेगी ऐसी। O is midpoint of AC as well as BD। जो आपका O है वो AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का, ठीक है जी। यस सर। So coordinates of midpoint of AC is equal to coordinates of midpoint of BD। AC के मिड पॉइंट के और BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सेम होंगे, ठीक है जी। तो AC का मिड पॉइंट देखिए, फॉर्मूला कौन सा है मिड पॉइंट का? x1 plus x2 by 2 और y1 plus y2 by 2। यहाँ से हम डायरेक्ट लिखेंगे AC वाले का x1 plus x2 by 2 यानी 1 plus x by 2 और y1 वाला 2 plus 6 by 2। समझेंगे? समझे? और BD वाले बताओ क्या आएंगे? 3 plus 4 by 2, दूसरे वाला 5 plus y by 2। दोनों सेम आएंगे ना, दोनों ये दोनों के सेम कोऑर्डिनेट्स हैं, ओके।
अब ये वही चीज है, दो पॉइंट इक्वल कब होते हैं? जब पहले वाले के इक्वल हो और दूसरे वाला, दूसरे वाले के इक्वल। यहाँ से क्या होगा? 1 प्लस एक्स बाई टू किसके इक्वल आएगा? 7 बाई टू लिख दो सीधा। और दूसरे वाला 8 बाई टू इज इक्वल टू यहाँ से y प्लस 5 बाय 2 से 2 कैंसिल कर दे नीचे, उधर जाके मल्टीप्लाई होएगा तब भी कैंसिल होएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 6 1 प्लस का उधर जाके यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस का इधर आगे माइनस का, तो 5 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? ये क्वेश्चन था, समझ में आ गया? यस। तो इसमें सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, ठीक है जी। और बच्चे इसमें सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि मिड पॉइंट फॉर्मूले की जगह वो कौन से वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं? डिस्टेंस। और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके अगर इक्वल किया तो वहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होगा। घुमाती रहेगी तुम एक्स और वाई की वैल्यू घुमा देगी लेकिन सोल्व नहीं होएगा, और मिड पॉइंट से बिल्कुल इजीली सोल्व हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आज इतना ही है।